तो हेलो मेरा नमस्ते, मैं आपके लिए को लेटर फ्रॉम किस के बारे से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ सका। तो वीडियो को पसंद आई हो, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, उसके कमेंट करना, उसके बाद भी सब्सक्राइब किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। लेटर फ्रॉम किस के बाजी चैप्टर 18। चैप्टर 18 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग को दिखाया जाता है यासुया केदान को और हमारी फर्स्ट डिवीज़न को, जहाँ पे हमारी फर्स्ट डिवीज़न ने यासुया केदान को भाई साहब पूरी तरह से डिफीट कर दिया होता है, उनके एक जत्थे को, यानी भाई साहब एक स्क्वाड को कह सकते हैं, जहाँ पर भाई साहब टोक्यो मांजी गैंग के बंदे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है यासुया केदान के बंदों को, जो कि भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है और यासुया का एक बंदा उससे कहता है, बेवकूफ़ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उन लोगों से लड़ने के लिए भेजा गया था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो बंदा जो पिटा हुआ होता है, वो बंदा डरते हुए बोलते हैं, सॉरी बॉस, पर वो लोग बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने सबको मार दिया, वो सब लोग बेहोश पड़े हुए हैं। और भाई ये बातें सुनने के बाद उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा, यासुया का बंदा, डर जाता है और वो कहता है, मुझे लग रहा है हालत बहुत ख़राब हो रखी है इसकी, हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें बैकअप मंगा लेनी चाहिए। ये बातें सुनने के बाद वो जो यासुया का जो बंदा होता है थोड़ा सा ऐड ऊपर वाला, वो बोलता है, बेवकूफ़, तुम जानते हो ना जितने लोग अंदर हैं उनके 3 गुना लोग बाहर हैं जो लड़ने गए थे। अगर हमने बैकअप की बात करी तो कोजिरो हमें मार देगा, बेवकूफ़। और भाई साहब ये लोग वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तब भी भाई फर्स्ट डिवीज़न की वहाँ पे एंट्री होती है और फाइनली भाई साहब हमारा बाजी एक मुक्का मारता है और भाई दरवाज़ा टूटते हुए बंदे भाई अंदर की तरफ गिरते हैं। और भाई अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई पूरी फर्स्ट डिवीज़न भाई साहब अटैक कर रहे होते हैं कि भाई यासुया के बंदों को, और भाई धड़ाधड़ धड़ पूरा पेले जा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है भाई कोजिरो की साइड, जहाँ पे कोजिरो भाई साहब बाहर का नज़ारा देखने के लिए आता है कि लड़ाई कैसे चल रही है। लेकिन वो जब ये देखता है ना बाहर के भाई यासुया के सारे बंदे पीछे पड़े हुए हैं, तो भाई वो आग बबूला हो जाता है और वो कहता है, मुझे लगा ही था ये यासुया के बेवकूफ़ लोग ही हैं। इन लोगों ने खाली यासुया खाली नाम की ज्वाइन कर रखी है, लड़ना तो आता नहीं बेवकूफ़ों को। शायद सातों सही था फर्स्ट डिवीज़न को लेके कि वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब इस जगह को कब्रिस्तान में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई ये कहते हुए कोजिरो हंस रहा होता है, बातों के बतासे बना रहा है। और भाई सब फर्स्ट डिवीज़न अंदर की तरफ एंट्री मार रही होती है और बंदों को धो रही होती है, जहाँ पे हमारे टोक्यो मांजी का एक बंदा होता है जिसको तुम लोग शायद जानते होगे। इस बंदे का नाम याद नहीं है मेरे को, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बंदा कह रहा होता है, ये सब ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है ये सब कुछ। अभी भी अंदर एक यूनिट बाकी है, अब हमारे पास कुछ ही ताकत बची है शायद लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी ये मुश्किल है कि हम उन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं भाई साहब बाजी को, जो कि भाई साहब पूरी तरह से थक चुका होता है। और ये बात वो बंदा भी नोटिस कर लेता है और वो बोलता है अपने मन में ही, इतनी प्रॉब्लम को भी फेस करते करते अगर हम आगे बढ़ भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता हम लास्ट फाइट में आगे तक टिके रह पाएंगे। बाजी सान ने अपने कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है, मैं बाजी सान का आभारी हूँ। और यही कहते हुए लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे हम लोग दिखते हैं भाई से, जैसे वो लोग बढ़ते हैं भाई वहाँ पे दिखते हैं यासुया के बंदे। और भाई टोक्यो और वांजी गैंग, भाई तुम लोगों को बता दूँ फर्स्ट डिवीज़न में अप्रॉक्स भाई 25 बंदे हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। स्टार्टिंग की टोक्यो मांजी है और यासुया की भाई पॉपुलेशन भाई 150 से ऊपर ही है भाई, लिमिटेड भाई कह सकता हूँ। तो भाई अभी भी उनके पास 50 बंदे अप्रॉक्स हैं और भाई तभी वो लोग यासुया के बंदे के सामने पहुँच जाते हैं। और यासुया का उनसे एक बंदा कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग यहाँ तक कि आ पाओगे, लेकिन अब आ ही गए हो तो खातिरदारी तो बनती है ना। और ये कहते ही भाई सब लड़ाई चालू हो जाती है, जहाँ पे टोक्यो मांजी का एक बंदा होता है, वो कहता है, हमें अब भी थोड़ी सी ताकत बची हुई है, लेकिन ये शायद हमारा अंत हो सकता है। तभी वहाँ पे भाई एक जाने पहचाना बंदा आ जाता है और वो होता है सातो रहे से। सारे बंदे उसको तरफ देखने लगते हैं, यहाँ तक कि बाजी भी। और भाई साहब सातो वहाँ पे कहता है, मुझे पता था फर्स्ट डिवीज़न यहाँ तक ही आ सकता है, मैं ये बहुत देर से देख रहा था। ये एक कमाल का एहसास है जब आपके अंदर कुछ जोश हो। नंबर से कुछ मैटर नहीं करता कभी भी लड़ाई में, मैटर करता है जो आपके अंदर आग लगी हुई है, पतले की आग, और आप उस आग में चल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी टीम थी, शायद ये वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। और भाई ये बात है वो यासुया को लेकर नहीं कह रहा, वो भाई टोक्यो मांजी के उन दिनों को याद कर रहा है जब टोक्यो मांजी के लिए वो लड़ा करता था, जब बाजी के साथ वो लड़ा करता था। और आखिरकार भाई एक फर्स्ट डिवीज़न का नादान परिंदा आके आगे चिल्लाने लगता है, सातों
तुम यहाँ पे थे। सातो तुम वापस आ सकते हो, कोई भी इस बारे में शिकायत नहीं करेगा। मेरे दोस्त तुम वापस आ सकते हो। तुम खाली छोटा सा मजाक ही कर रहे हो, हमें पता है तुम हमेशा से मजाक करते हुए आ रहे हो, तो शायद तुम इस बार भी मजाक ही कर रहे हो। तुम वापस आ सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तुमने हर मुश्किल समय में तुमने हमारे टोक्यो मांजी गैंग का साथ दिया है, तो तुम वापस आ सकते हो, कोई भी इसके बारे में नहीं कहेगा। और भाई वो यही बोल के आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी भाई सातो भाई दे देता है भाई नादान परिंदे को एक छोटा सा गिफ्ट। भाई सब मुंह पे लात मारता है, बंदा सीधा नॉक आउट। और भाई ये सब कुछ भाई टोक्यो मांजी गैंग के भी बंदे देख रहे होते हैं, चीफियो बाजी और वो बंदा भी। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो बंदा भाई नीचे गिर चुका होता है और भाई सारे टोक्यो मांजी गैंग के बंदे शौक होकर देख रहे होते हैं। और सातो कहता है, तुम सब लोग ये सोच रहे होगे कि आखिरकार ये माजरा क्या है। तुम लोगों को थोड़ी पास्ट की बातें बता दूं। किलर बी ने जब स्कूल पर अटैक किया था तो किलर बी को भी ये पता था कि बाजी स्कूल में नहीं लड़ सकता, और फाइनली बाजी का हाथ टूटा। सेकंड चीज़ बताता हूँ, जब टोक्यो मांजी गैंग के एक पंच पर यानी एक टीम पर हमला हुआ था, उन्हें टारगेट बनाया गया यासुया की तरफ से, उसके बावजूद भी किसी को नहीं पता चला। अगर तुम लोग ये सब नहीं सोच सकते हैं और तुम लोगों के ये दिमाग में नहीं आया, तो शायद इसका मतलब मैं एक अच्छा स्पाई हूँ। और भाई साहब ये सारी बातें सुनने के बाद टोक्यो मांजी वाला एक बंदा भाई सर पकड़ लेता और कहता है, क्या बकवास है, क्या ये बंदा सच में एक जासूस हो सकता है? क्या हम जासूस के साथ थे दिन से? मुझे तो नहीं लगता। और भाई अगले सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे भाई सातों के सामने भाई बाजी खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए। भाई दोनों अपने एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट में भाई यासुया के बंदे आके भाई से पकड़ लेते हैं और एक पीछे से बंदा आता है भाई कोजीरो, और भाई फट से भाई पट्टे से हेड शॉट मारता है। और भाई बाजी का किस्सा ख़त्म करने के लिए भाई बाजी चक्का चौंध, भाई बाजी नीचे गिर चुका है। भाई सारे बंदे शौक होकर देख रहे होते हैं, सबके मुंह से भाई सब खून की धाराएं बह रही होती हैं, और बाजी फाइनली डाउन द ग्राउंड हो जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद भाई चीफू चिल्लाता है बाजी, जहाँ पे भाई सब भाई हमारा कोजीरो फिर से एक छोटी सी हंसी के साथ, बाजी फाइनली तुम डिफीट हो गए। तो यार इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं लेटर फ्रॉम केस की बात से रिलेटेड एक और वीडियो ख़त्म। तो आशा करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आ रही हो, और भाई अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक दबा दिया करो, लाइक का बटन दबा दिया करो, क्योंकि भाई अभी तक की वीडियो डालना चालू करी है और एक भी लाइक नहीं आया है, तो भाई क्या ही कहा जाए, स्टार्टिंग है। तो बाय बाय से मिलते हैं नई वीडियो में जो कि होगी सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।